नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों पर अपना फोकस किया और इसकी झलक पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करके दिखा भी दी। यानी कि पीएम मोदी की तीसरी पारी देश के किसानों के नाम रहने वाली है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के नतीजों के बाद समझ चुके हैं कि किसानों के बिना दिल्ली दूर है, या फिर वजह कुछ और है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। केंद्र में तीसरी बार जीत का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का देश में ये पहला दौरा है। 18वीं लोकसभा में विजयी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार यात्रा के जरिए वाराणसी की जनता और मां गंगा की आरती कर आभार जताया है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सबसे बड़ा और अहम रोल अदा किया है। हालांकि देश की जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के दम पर मिली जीत के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इतिहास की किताब में अपने नाम का एक और पन्ना जोड़ दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पन्ना जोड़ा है जिसकी बराबरी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद करीब 62 साल लग गए। ऐसे में इस बार वाराणसी की जनता के साथ जश्न मनाना अपने आप में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस बार वाराणसी की जनता से मिले प्यार की बदौलत ही वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। वाराणसी की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी को जिताकर तीसरी बार देश की संसद में भेजा है। 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है।
करीब 17 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रहेंगे। अपने इन 17 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता और देश के किसानों को एक साथ काशी की धरती से साधा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर काशी के करीब 1,76,600 किसानों को लाभ देने की कोशिश की है। वहीं देश के करीब 9.26 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। आइए जानते हैं क्या है पीएम किसान योजना। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत की। हर साल 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल में कुल 16 किस्त जारी हुई हैं। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी ने 17वीं किस्त जारी की है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन कर 20,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को एक और सौगात दी है। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केकेसी यानी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये कार्ड उन किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी बनेगा जिन किसानों के सामने फसल उगाने के वक्त आर्थिक संकट खड़ा रहता है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को केकेसी मिलने के बाद आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। दरअसल किसान ब्याज पर कर्ज लेकर खेतों में फसल उगाते हैं, जिसके चलते उन पर ब्याज का आर्थिक भार पड़ता है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद किसानों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है। इससे भी उनकी आमदनी बढ़ी है। साथियों, बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से सैकड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्हें अब किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ऐतिहासिक रहा ही है, साथ ही किसानों के लिए भी कई मायनों में खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों को किस्त जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार उनका ज्यादा फोकस रूठे किसानों पर रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट।
2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मिली जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी अपनी लय को बरकरार रखा है। जी हां, उन्होंने एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचकर जनता का शुक्रिया अदा किया। यहां पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ किसानों को सौगात देकर साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनका दिल जीतने की कोशिश की है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव में जीत मिलने के बाद वाराणसी की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी वो केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के बाद वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने तीसरी बार प्यार देने के लिए जनता का अभिवादन किया, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता का आभार जताने के लिए थोड़ा लेट पहुंचे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले इटली का दौरा किया। यहाँ उन्होंने G7 के सदस्यों के साथ मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उस हिस्से का दौरा किया जहाँ की जनता के प्यार से उन्होंने इतिहास रचा, यानी यहाँ की जनता के प्यार की ताकत के बल पर पीएम मोदी ने अपनी हैट्रिक लगाई। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले के अपने 2 कार्यकाल में शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा किया था, लेकिन इस बार विदेश का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी का रुख किया है। आइए जाने क्या है पीएम मोदी की आभार यात्रा। 2014 में आम चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले 27 मई 2019 को 4.5 घंटे के काशी दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे। इसके साथ ही बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अभिनंदन समारोह को संबोधित किया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह के बाद वाराणसी की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने वाराणसी में कार्यकाल के जरिए 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के प्रमाण पत्र के रूप में उपहार दिया। आइए जाने कृषि सखी क्या है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है कृषि सखी योजना। लखपति दीदी की नई शाखा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना मुख्य उद्देश्य। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। मृदा परीक्षण, बीज प्रसंस्करण, जैविक खाद निर्माण, फसल संरक्षण और कटाई आदि के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों को तकनीकी ज्ञान और समर्थन प्रदान करना है। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं कृषि सखी गांव में कृषि उद्यमी बन सकती हैं। देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में पहले चरण में प्रशिक्षित 30,000 महिलाओं को पीएम प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में कृषि सखी योजना को देश के 12 राज्यों में लागू किया गया है। इनमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान,
उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय शामिल हैं। इन 12 राज्यों की जनता को पहले चरण में शामिल किया गया है। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में चुनावी माहौल खत्म होने के बाद हवा, लहर, तेवर सब कुछ बदल गया है। देश एक बार फिर से विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगा है। इसी की एक झलक आज पहली बार काशी से देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसानों को सौगात देकर उनका आभार जताया जिन्होंने पीएम मोदी की हैट्रिक में अहम भूमिका निभाई। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। श्रीमण महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। सबके लिए बहुत खुशी है, हमारे लिए भी बहुत खुशी है। भाई मोदी के कोरोना काल में भी मदद भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त और डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात मिलने के बाद किसान के चेहरे खिल गए हैं। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की। बहुत खुशी हो रही है। सारे किसानों को जो 17वीं किस्त मिलेगा, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, थोड़ा थोड़ा में जब इकट्ठा करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। ये होता है कि 2000 जब साल का निकालेंगे 6000 3 साल से बढ़ रहा है तो 2500 30,000 35,000 रुपया अब तक मिल चुका है। 35,000 बड़ा माने रखता है एक किसान के लिए। आज हमने 10 साल से एकदम मोदी से एकदम खुश है। 70 साल में हमने के कुछ भी नहीं मिला। 70 साल कांग्रेस का राज चलल, कुछ भी नहीं मिलल। हाँ, हमने भाई मोदी के कोरोना काल में भी मदद भी किया था। वंदे भारत चल रहा था, ट्रेन भी चल रहा था, बसें चल रही है। हाँ भैया 2000 रुपया मिल रहा है। हाँ मैंने बिल्कुल खुश है। इस मौके पर कुछ किसानों ने हैट्रिक के बाद पीएम मोदी के पहले वाराणसी दौरे को लेकर भी खुशी जाहिर की। किसानों ने दिल खोलकर पीएम मोदी का भी स्वागत किया और उनकी योजनाओं का भी। हम बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जो है हम लोग बहुत आभार व्यक्त हैं मोदी जी का, जो कि 17वीं किस्त जो है किसानों के दे रहे हैं, उससे किसान बहुत खुश हैं। किसान के लिए खेती बदे के सोरा, खाद, जुताई, भराई सब कुछ तो होता है। वही से हाँ पैसा देते हैं ना, राशन भी देते हैं, गैस भी देते हैं, हाँ शौचालय भी देलन। अब काले बोल जाए करे तो खाना दिया नहीं, हाँ सब कुछ तो अच्छा सा देते हैं, तो हमने के और क्या चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की योजना से किसानों के जीवन में कितना सुधार आया है। ये आज का किसान अच्छी तरह जानता भी है और अच्छी तरह समझता भी है। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश में किसानों को जितना अधिक से अधिक सहयोग दिए और जो ये कृषि सम्मान निधि का जो 17वीं किस्त देने जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देश की जनता जो है बहुत खुश है इससे, और जो है किसान लाभान्वित होते हैं। अरे यूरिया लेने के लिए अगर 2000 रुपया मिला तो 2000 में बेचारे जाकर अपना ले लेते हैं। कोई कहीं से पैसा नहीं मिलता, कर्ज नहीं लेते हैं, जाकर ले लेते हैं अपना इसी पैसे से। किसानों से मिला यही प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जीत का मजबूत आधार बना है। शायद यही वो प्यार की डोर है जिसकी वजह से किसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। धरती पुत्र को गंगा पुत्र ने सरकार योजनाओं के जरिए जो सम्मान दिया है, उससे देश के किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। किसानों को उनका हक देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में 5वीं बार शामिल हुए। वो यहाँ 55 मिनट तक रुके। वो 15 मिनट तक गंगा पूजन और मोदी मणि पर विराजे, जबकि 40 मिनट तक आरती देखी। गंगा पुत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चुनाव में मिली जीत के बाद जनता से मिले स्नेह और प्यार को सराहा।
तो वहीं मां गंगा की शरण में पहुंचकर आरती भी की। प्रदिशः सन्तु मह्यम् पयस्नानं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः शरभोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ओम इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों के 14 दिन बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जनता को धन्यवाद करने पहुंचे, लेकिन वो वाराणसी और देश के किसानों के लिए कई सौगातें लेकर पहुंचे। फिलहाल ऐसा कर पीएम मोदी किसानों के दिल जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कब तक किसानों के दिलों में पीएम मोदी इसी तरह जगह बना पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।